जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जालक दोष पढ़ा है। उसके जालक दोष के अंतर्गत हम लोगों ने रस समीकरण मिति दोषों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अरस समीकरण मिति दोष अर्थात नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलिए जानते हैं क्या होता है अरस समीकरण मिति दोष। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। सामान्यतः रस समीकरण मितीय यौगिकों के एक निश्चित संगठन के नियम को पूर्ण रूप से पालन करता है, किंतु उसके विपरीत अरस समीकरण यौगिकों को एक निश्चित सूत्र के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो जाने के पश्चात उसके आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो क्रिस्टल जालक में इस प्रकार से उत्पन्न दोष को अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। अर्थात किसी भी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो जाने के पश्चात उसके आयनों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष अरस समीकरण मिति दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है धातु अधिक्य दोष मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं धातु अधिक्य दोष मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या होता है। इन दोषों में धातु आयन ऋण आयन की तुलना में अधिकता में होता है। ये दोष दो प्रकार की स्थितियों में होता है। फर्स्ट ऋणायन रिक्तियाँ एनायन वैकेंसी, और दूसरा अंतराकाशीय स्थानों में रिक्तियाँ। अर्थात ये जो धातु अधिक्य दोष है ये भी दो टाइप में विभाजित है, एक तो ऋणायन रिक्तियाँ और दूसरा अंतराकाशीय स्थानों में धनायन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऋण आयन रिक्ति अर्थात एनायन वैकेंसीज क्या होता है। तो इस प्रकार के दोष में ऋण आयन अपने स्थान से हट जाता है, जिससे धन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन जालक में ही बंधे रहते हैं। ऋण आयन रिक्तियों या छिद्रों में बंधे इलेक्ट्रॉन को एफ केंद्र या इसी को बोलते हैं एफ सेंटर कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि सोडियम की अधिक मात्रा को क्लोरीन गैस में जलाया जाता है, तब श्वेत के स्थान पर पीले रंग का सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यह पीला रंग जालक से बंधे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसा कि क्रिस्टल जालक में दिखाया गया है कि यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल जालक है, जिसमें Na+ और Cl- आयन दो प्रकार के आयन हैं जो कि क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो क्लोरीन माइनस आयन होता है वह अपने स्थान को छोड़ करके चला जाता है, किंतु इलेक्ट्रॉन इसी स्थान पर बना रहता है। इस प्रकार से कोई भी ऋण आयन जब अपने स्थान से चला जाता है किंतु उसका इलेक्ट्रॉन अगर उसी स्थान पर बना रहता है तो उस स्थान को हम लोग कहते हैं एफ केंद्र या एफ सेंटर कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से ऋण आयन रिक्ति कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आयन। इस दोष में अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित रहता है। इसके आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित रहता है। इस प्रकार अतिरिक्त धनायन तथा ऋण आयन होलों में उपस्थित न रहकर अंतराकाशीय स्थानों में रहते हैं। इस प्रकार के दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जहां फ्रेंकल दोष के पाए जाने की संभावना रहती है। अर्थात किसी क्रिस्टल जालक में अगर धन आयन अधिक मात्रा में है तो उसमें स्वतः ही ऋण आयन आ जाते हैं, जिससे जो क्रिस्टल जालक होता है वह उदासीन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि श्वेत रंग के जिंक ऑक्साइड में जब इस प्रकार का दोष आ जाने के कारण वह पीले रंग का हो जाता है। गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाता है और धातु आयन Zn+2 की अतिरिक्त मात्रा अंतराकाशीय स्थानों में जमा हो जाती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन
भी अंतराकाशीय स्थानों में बंध जाते हैं। जिंक ऑक्साइड का पीला रंग तथा विद्युत चालकता इन्हीं मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि अगर यह जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल जालक है जिसमें Zn+2 और O- आयन है, इसमें अगर Zn+2 आयन की अगर अधिकता हो जाए तो आवश्यक संख्या में इस क्रिस्टल जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन स्वतः ही क्रिस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर Zn2+ है, तो इस क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से एक यहाँ से और एक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन स्वतः ही क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आयन मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाता है। अब हम देखेंगे धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। उसमें धन आयन की अधिकता हो रही थी मेटल एक्सिस डिफेक्ट में, और इसमें धन आयन की कमी होगी, अर्थात ऋण आयन अधिक मात्रा में होगा। तो चलिए जानते हैं धातु न्यूनता दोष। इसमें धातु आयन न्यूनता में होते हैं, अर्थात अधातु आयन अधिक्य में होते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, अर्थात धातु न्यूनता दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो धन आयन रिक्तियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं केटायन वैकेंसीज। तो केटायन वैकेंसीज क्या होता है? इस प्रकार के दोष में धन आयन अपने जालक बिंदु से हट जाते हैं और रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए कुछ निकटवर्ती धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाता है। इस प्रकार का दोष ऐसे धातुओं के यौगिकों में पाया जाता है जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, जैसे कि FeO, FeS व NiO आदि में पाए जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यह FeO अर्थात फेरिक ऑक्साइड का यह क्रिस्टल जालक है, जिसमें से यहाँ पर Fe2+ आयन और O2- आयन होता है, जिसमें से ये जो Fe2+ आयन अपने स्थान हैं, जिसके फलस्वरूप इनके जो निकटवर्ती धनायनों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। जैसे कि इधर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, किंतु यहाँ पर देखें तो इधर ऑक्सीकरण अवस्था Fe की +3 हो गया है और इसमें भी +3 हो गया है। इस प्रकार से जो क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होता है उसे धन आयन रिक्तियाँ धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त ऋण आयन, एक्स्ट्रा एन आयन इन इंटरस्टाइशियल साइट्स। तो देखते हैं क्या होता है ये। इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब अंतराकाशीय स्थान में कोई अतिरिक्त ऋण आयन प्रवेश कर जाए तथा आवेश को संतुलित करने के लिए कोई धन आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर ले। चूँकि एन आयन का आकार बड़ा होता है, इसीलिए यह अंतराकाशीय स्थान में फिट नहीं बैठता है। वास्तव में अभी तक ऐसा कोई क्रिस्टल प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें इस प्रकार का दोष पाया गया हो, अतः इस प्रकार के दोष का केवल सैद्धांतिक महत्व है, अर्थात ऐसा कोई भी क्रिस्टल नहीं है जिसमें अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त ऋण आयन दोष पाया गया हो फिलहाल में, लेकिन इसका सैद्धांतिक रूप से महत्व है। जैसे कि हम लोग चित्र में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह एक क्रिस्टल जालक है जिसमें एक अतिरिक्त ऋण आयन B- प्रवेश कर जाता है, जिससे इस क्रिस्टल जालक के समीपवर्ती इस ऋण आयन के समीपवर्ती कोई भी धन आयन का ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया, इसमें धन आयन का ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है, किंतु यहाँ पर देखें तो यहाँ पर धन आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक अतिरिक्त ऋण आयन प्रवेश कर गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस धन आयन का ऑक्सीकरण अवस्था
अन्य धन आयनों की अपेक्षा परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार से यह क्रिस्टल जालक में उत्पन्न दोष अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त ऋण आयन दोष कहलाता है, जो धातु न्यूनता दोष के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष के बारे में चर्चा किया, उनके दोनों प्रकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बीएससी से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिलते रहे और आप अच्छे से बीएससी की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।